हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल्स, ऑल एवरीथिंग। ठीक है, तो सभी नंबर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हम रियल नंबर्स से। रियल नंबर्स से आप, क्योंकि अभी हम 9th और 10th क्लास में हैं, आप कोई भी नंबर लीजिए, एनी नंबर, वो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स रहेंगे। सिंपल 1 ले लिया, 0 ले लिया, 1/2 ले लिया मैंने, या 0.325972, कुछ भी आप रैंडमली नंबर्स ले लीजिए, ये सारे नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स ही रहेंगे। √2 लिख लिया, √2 भी हमारा रियल नंबर ही रहने वाला है। √7 ले लीजिए, ये भी रियल नंबर रहेगा। रूट के अंदर 0.3259 डाल दीजिए, ये भी रियल नंबर ही रहने वाला है। ओके, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर्स स्टार्ट जो रहेंगे वो होते हैं काउंटिंग नंबर से। काउंटिंग नंबर्स, तो ये बच्चों ये काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? जैसे काउंटिंग करते वक्त अगर मैं शॉप में गया और मैं कहता हूं भैया 0 कैडबरीज दीजिए, तो वो अंकल हमें 0 कैडबरी दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब अगर हमें कैडबरी मांगना है तो कम से कम 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1। ओके, सो काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 and then we can go on adding 1 2 3 4 5 and then there is no limit, it can go on. Okay, so ये जो काउंटिंग नंबर्स है इसको ही हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स जो है वो कैपिटल N से डिनोट किया जाता है, और N जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है। तो नेचुरल नंबर्स में कौन कौन आएगा? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इट इज एन इनफाइनाइट सेट। ओके, अब ये जो नेचुरल नंबर्स का सेट है, अगर हमने इसमें 0 ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है सेट ऑफ होल नंबर्स। इसी में हमने 0 ऐड कर दिया, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, अब एक काम करेंगे, हम इसी सेट में नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर देंगे। बच्चों, जैसे ये जो 1 2 3 4 5 है, इन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, इनको ही हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, इनको ही हम पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं। ओके, तो ये जो नेचुरल नंबर्स का घर है, सेट है, इसे हम 3 तरह से कॉल कर सकते हैं। पहला काउंटिंग नंबर्स, दूसरा नेचुरल नंबर, और तीसरा पॉजिटिव नंबर्स। तो जैसे पॉजिटिव नंबर्स है, इन द सेम वे हम इनको माइनस लगा देंगे तो हमें मिलने वाला है नेगेटिव नंबर्स। मतलब -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये बन जाएगा सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। अब ये जो जितने भी नेगेटिव नंबर्स है हम होल नंबर्स में ऐड कर देंगे। ओके, अगर हमने इसमें नेगेटिव नंबर्स ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? बच्चों, हमें पता है कि नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट में बढ़ते हैं, तो -1 -2 -3 एंड लेफ्ट में बढ़ेंगे, फिर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब अगर हमने इस सेट को देखा तो हमें दिख रहा है कि इसमें कौन कौन है। इसमें आप देखिए 1 2 3 सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें सारे होल नंबर्स भी है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और इसमें नेगेटिव नंबर्स भी है। तो ये कलेक्शन है पॉजिटिव नंबर्स का, नेगेटिव नंबर्स का और 0 का। इसका नाम है इंटीजर्स, और इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल I से। ये नेचुरल नंबर्स हो गए, ये सेट हो चुका है हमारा होल नंबर्स का। ओके, और इसे हम कहते हैं इंटीजर्स, राइट? तो ये 3 जो है बहुत ही बेसिक सेट्स हो गए हैं। अब यहां पर हम साथ साथ एक तरह का कि कैसा ऑर्डर रहता है वो भी हम चेक करेंगे। ओके, तो रियल नंबर्स बेसिकली 2 पार्ट्स में कैटेगराइज होते हैं, एक होता है रैशनल और दूसरा होता है इरैशनल। ये 2 खास पार्ट है रियल नंबर्स के। मतलब अगर हमने कोई भी रियल नंबर उठाया तो वो एक तो रैशनल रहेगा या इरैशनल रहेगा। ओके, अब ये रैशनल क्या होता है, इरैशनल क्या होता है, हम बस उसके ऊपर हम आने ही वाले हैं, लेकिन उसके लिए ये पढ़ना बहुत जरूरी होता है। डन, चलो अब थोड़ा सा हम रैशनल की तरफ आ जाते हैं। जो डेफिनेशन जो बुक्स में दी है वो ये कहती है कि एक ऐसा नंबर, a number in the form of p by q where p and q are integers and q not equals to 0। ये डेफिनेशन है किसकी? तो रैशनल नंबर की। ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। a number in the form of p by q, मतलब p by q मतलब क्या? p न्यूमरेटर है, q डिनोमिनेटर है। एक ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा,
एक ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा, जिसका न्यूमरेटर भी इंटीजर रहेगा, जिसका डिनोमिनेटर भी इंटीजर रहेगा, और डिनोमिनेटर 0 होना नहीं चाहिए। वैसे तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर 0 होना ही नहीं चाहिए ना। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो ये तो हमें कैलकुलेट करना आता ही नहीं है, तो ये डिवीजन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसका आंसर इन्फिनिटी कुछ बुक्स में रहता है, कुछ बुक्स में बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो इसके बारे में जो है ना वो आइडिया अभी तक किसी का क्लियर नहीं है, राइट। तो बिकॉज मेनी टाइम्स 1/0 is considered or anything by 0 is considered as not defined, and many of the times 1/0 is taken as infinity. Okay, so we'll not go into that right now. What is to be considered is the denominator should not be 0. Okay, because in that case we'll not give the answer. Okay, तो बच्चों ये रैशनल नंबर क्या बोला है? एक ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा, जिसका न्यूमरेटर भी इंटीजर, जिसका डिनोमिनेटर भी इंटीजर। चलिए बनाते हैं हम। 2 को डिवाइड करिए किसी भी नंबर से 0 को छोड़ के, 2/7 क्या बन गया? रैशनल नंबर। ठीक है, 1 ले लीजिए। अच्छा, एक चीज हमें पता है कि ये जो नेचुरल नंबर लिखा है, हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है, राइट। जैसे मैंने 5 लिख लिया, तो इसको हमने 5/1 तो एनी टाइम लिख सकते हैं, राइट। इसका मतलब ये जो 5/1 है, ये भी रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये जो नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर उठाइए, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 3 को हम 3/1, 4 को हम 4/1। इसका मतलब ये जितने भी नेचुरल नंबर्स है, इनको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया? नेचुरल नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर, राइट। अच्छा, लेकिन सिर्फ इसमें बचा कौन है? 0। तो 0 को भी हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस, 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब 0 जो है वो भी रैशनल नंबर है, राइट। तो ये अब भी हमने देखा कि सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं। यस, अब बचता कौन है? इंटीजर्स। इंटीजर्स में भैया 0 तो अब भी हमने देख लिया, 1 2 3 ये भी सारे रैशनल नंबर है। तो बचा कौन? नेगेटिव नंबर्स। कोई भी उठा लीजिए, जैसे -1 है तो -1 को भी हम -1/1 लिख सकते हैं, -2 को भी हम -2/1 लिख सकते हैं, -3 को भी हम -3/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स है उनको भी हम रैशनल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर पूरे के पूरे रैशनल नंबर आते हैं। ओके, चलो इसका थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिख लेते हैं इसे। हम यहाँ है कि रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, और रियल नंबर जब भी हम लेंगे तो एक तो वो रैशनल रहेगा या इरैशनल रहेगा। अब भी हमने डेफिनेशन लिखी रैशनल नंबर की, एक ऐसा नंबर जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, दोनों के दोनों इंटीजर है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर में कौन कौन आता है? नेचुरल नंबर आता है, यस आता है, होल नंबर्स आता है, हाँ आता है, इंटीजर्स आता है, हाँ आता है। लेकिन अगर हमने लिख लिया है 2/3, यस, अब देखो हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अगर हमने 2 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो आंसर कितना आएगा? 2 छोटा है, पहले 0 से डिवाइड करेंगे हम, तो यहां बचेगा 2, राइट। अब यहां पर ये फिर से छोटा है, तो यहां हम डेसिमल दे देंगे, ये बन जाएगा 20, 3 6 18, राइट। यहां पर मिलेगा 2, फिर से 0, ये कंटिन्यू होते रहेगा। इससे क्या मिल रहा है हमें कि 2/3 को हम लिख सकते हैं 0.6 रिकरिंग। 6 जो है वो बार बार आते ही रहेगा, और ये डिवीजन जो है वो खत्म नहीं होगा, मतलब डिवीजन जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये कैसा रहेगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ये कैसा रहने वाला है? नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन आप देखेंगे तो कोशेंट जो है वो रिपीट होते जा रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे या याद रखने के लिए, तो मैं इसको लिखता हूं NTR। व्हाट डू वी मीन बाय NTR? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ओके, तो हमें तो ये बात बच्चों पक्का पता था कि 2/3 जो है वो रैशनल नंबर है, लेकिन बहुत बार ऐसा रहेगा कि आपको 2/3 नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कि 0.6666। इसके बारे में बताइए, आप इसके बारे में बताइए। तो अब आपको ये समझना है कि सर ये जो है वो डॉट है, इसका मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, पहली बात। और दूसरा ये कि एक ही नंबर बार रिपीट हो रहा है, या 2 नंबर्स बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये रिकरिंग भी है। तो ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। सो जब भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल रहेगा, वो किस में जाने वाला है? रैशनल नंबर्स में।
आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इस चीज के हमें। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ओके, सो 0.12121212 एज यू कैन सी। अब यहां पर इसमें सिर्फ एक नंबर में दो डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। कौन से? 1212121212। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.12 बार। Now this horizontal line indicates that the two digits 1 and 2 are recurring, right? So ये कैसा रहेगा? Again non terminating है, हाँ, और recurring भी है। इसका मतलब ये जाएगा रैशनल नंबर्स में। ओके, यहां से अब हमें एक और चीज समझ में आ रही है कि रैशनल नंबर्स नेचुरल नंबर भी होते, होल नेचुरल नंबर रैशनल नंबर रहते हैं, होल नंबर्स भी रैशनल नंबर है, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर। साथ में एक चीज भी हमने और सीखी, वो है कि जो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स रहेंगे वो भी रैशनल नंबर रहने वाले हैं। डन। अब एक काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने ले लिया 1/2, 1/2 इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है अच्छे से कि इसका आंसर आता है 0.5। अब ये जो 0.5 है, अच्छा हम करते ही हैं तो ज्यादा बेहतर आइडिया आएगा। 1 को डिवाइड करना है हमें 2 से, 1 छोटा है, 0 से डिवाइड करेंगे, यहां पर आपको मिलेगा 1 क्योंकि सबट्रैक्ट करेंगे हम, फिर से 1 छोटा है, यहां आएगा पॉइंट, ये बन जाएगा 10, 2 5 10 और हमारा रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब ये बन गया है टर्मिनेटिंग। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब ये बन गया है टर्मिनेटिंग। और क्वोशंट में आप देखिए कोई रिपीट नहीं हो रहा है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, 0.5 दैट्स इट, डन। इसका मतलब इधर देखिए आप, ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। अच्छा, जब एक बार टर्मिनेटिंग है तो उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। तो इसमें एक और चीज ऐड होने वाली है, रैशनल नंबर्स। नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, होल नंबर्स भी रैशनल नंबर है, इंटीजर भी रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तब भी रैशनल नंबर है, और अगर टर्मिनेटिंग है तब भी रैशनल नंबर है। बस हो गया, इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं मिलेगी। वो हर चीज इस चारों में आ ही जाएगी, पांचों में आ ही जाएगी। इसके अलावा हमें और कोई नहीं रहेगा जो छूट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है। अब हम कुछ रैंडमली और नंबर्स देखते हैं और ये देखेंगे कि हम किस टाइप में आता है। रैंडमली कुछ भी 0.12933957। अब इसको देख लीजिए आप, ये जो हमने नंबर लिखा, यहां मैंने डॉट 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 नहीं दिया है, इसका मतलब ये हो गया टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग भैया टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये रैशनल है और रैशनल्स आर रियल्स, राइट। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड लिखता हूं मैं, 0.1293157231231293 डॉट 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 डॉट। अब देखिए आप इसमें क्या होने वाला है। 3 रिपीट हो रहा है? नहीं। 9 रिपीट हो रहा है? नहीं। 2 रिपीट हो रहा है? नहीं। 1 रिपीट हो रहा है? नहीं। यहां से क्या दिख रहा है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या बन गया? नॉन रिकरिंग है। और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, डॉट 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 लिखा है, इसका मतलब ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अरे ये तो कुछ नया ही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, लेकिन यहां पर तो ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब जब भी ऐसा नंबर रहेगा हमारे पास में जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, वो कहां जाने वाला है? वो तो रैशनल नंबर पक्का नहीं रहने वाला। तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा इरैशनल नंबर। तो मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आने वाले हैं इरैशनल नंबर्स के अंदर। ओके, ये इरैशनल नंबर की अपनी खुद की कोई डेफिनेशन नहीं है। मतलब बहुत सारे बुक्स देखें, वो एक ही चीज दी रहती है, नंबर विच इज नॉट अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड एज इरैशनल नंबर, अ नंबर विच इज नॉट अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड एज इरैशनल नंबर। मतलब नंबर्स जो रैशनल नहीं है उसी को हम कहेंगे इरैशनल, लेकिन हमारे पास रैशनल की डेफिनेशन है। ओके, तो ये बात आप समझ में आ गई होगी। इरैशनल के हम कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे स्क्वायर रूट में बहुत फेमस है √2। √2 जो है, ये √2 जो है, ये इरैशनल नंबर बनता है। क्यों इरैशनल नंबर बनता है? इसका बड़ा आसान एक्सप्लेनेशन है। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्या ये होल नंबर है? नहीं है। क्या ये इंटीजर है? नहीं है। अच्छा, क्या इसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि √2 का मतलब क्या है? √2/1। लेकिन क्या √2 इंटीजर है? नहीं है। तो इसका मतलब ये p/q फॉर्म में है क्या? नहीं है। इसीलिए √2 जो है वो रैशनल नहीं है। अच्छा, रैशनल नहीं है तो क्या है? इरैशनल है। डन। ओके, चलिए अब इसको थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। √3 कैसा रहेगा? अगेन इरैशनल।
√4, ओ इसको थोड़ा सा केयरफुली देखना पड़ेगा। √4 को थोड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा। ओके, तो √4 के बारे में क्या है, अब इसको देखिए थोड़ा सा हम लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करके हम करेंगे। √4 को हम ऐसा लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर, राइट, 4 मतलब 2 का स्क्वायर। अब ये जो रूट होता है इसका मतलब होता है पावर में 1/2, पावर में 1/2। सेकेंड रूट मतलब या स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, सेकेंड रूट भी बोलते हैं, और इसको पावर में 1/2 भी लिखा जाता है। ओके, अब ये देखिए ये 2 और ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि a to the power m to the power n equals to a to the power m into n, ये फॉर्मूला पता है। तो 2 और 1/2 कैंसिल हो गए, तो हमें क्या मिलने वाला है, 2 मिलेगा। लेकिन 2 तो नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर है, इंटीजर है, सीधा 2 जो है वो रैशनल नंबर है। अच्छा, लेकिन 2 तो √4 है, इसका मतलब √4 भी हमारा रैशनल नंबर बनने वाला है। एक मिनट, अब भी मैंने कहा था कि √2 इरेशनल, अब भी हमने कहा √3 इरेशनल, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि √4 जो है वो रैशनल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब जब भी रूट के अंदर आपको कोई स्क्वायर मिलने वाला है, चलो जब भी हमें रूट के अंदर, ये स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई स्क्वायर नंबर है तो वो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके जो भी नंबर है वो हमें रैशनल मिलने वाला है। कुछ एग्जांपल्स और, √5 किसी का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहां पर स्क्वायर रूट है, हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। अगर यहां पर क्यूब रूट है तो अंदर वाला क्यूब होना चाहिए फॉर दिस नंबर टू बी अ रैशनल नंबर। ओके, एग्जाम्पल देता हूं इसका, जैसे ये क्यूब रूट है और इसके अंदर 27 लिखा हुआ है। अब हमें अच्छे से पता है कि 27 जो है वो 3 का क्यूब है, लेकिन अब भी हमने पढ़ा था कि क्यूब रूट को, जैसे स्क्वायर रूट को 1/2 लिखते हैं, क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं 1/3, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 3। लेकिन 3 तो रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये क्यूब रूट ऑफ 27 इरेशनल नंबर नहीं है। ओके, डन। सो दिस इज इट, ठीक है। तो अभी हमें इस वीडियो में इतना ही पढ़ना था। हमने क्या देखा है कि रियल नंबर जो है वो 2 टाइप्स में रहेंगे, एक रहेगा रैशनल, दूसरा रहेगा इरेशनल। हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से 2, 3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर में ही आप ऐड कर दीजिए 0, तो आपको एक थोड़ा बड़ा सेट मिलेगा। नेचुरल नंबर में अगर हमने 0 ऐड कर दिया तो थोड़ा बड़ा सेट हो जाएगा ना, आपने कुछ उसमें ऐड कर दिया है, इसका मतलब अब नेचुरल नंबर का जो भी डब्बा है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया और उस डब्बे को हम नाम देंगे सेट ऑफ होल नंबर्स। डन। सबसे छोटा जो डब्बा था उसको हमने बोला था नेचुरल नंबर्स, राइट, उसमें हमने 0 ऐड कर दिया। नाउ इट हैज बिकम अ लिटिल बिग and we'll call it as a set of whole numbers. Now to this set of whole numbers we have added negative numbers, and again that set has expanded and we'll call this set as integers, right? तो नेचुरल नंबर थोड़ा छोटा सेट है, इसमें आप 0 ऐड कर दीजिए, सेट ऑफ होल नंबर्स मिलेगा। इसमें आप नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दीजिए, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा और इसको हम कहेंगे इंटीजर्स। एक बात यहां से समझ में आ गई कि इंटीजर्स बड़ा डब्बा है, उसके अंदर नेचुरल नंबर्स रहेंगे, उसके अंदर होल नंबर्स भी रहने वाले हैं। डन। लेकिन इसमें जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, व्हाट डू वी मीन बाय नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, हम डिवीजन करने वाले, डिवीजन करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा, डेसिमल में आंसर आएगा। अगर वो टर्मिनेट हो जाता है तो खत्म बात, क्योंकि वो टर्मिनेटिंग जो भी है वो रैशनल नंबर रहेगा, रैशनल नंबर रियल नंबर। लेकिन अगर टर्मिनेट नहीं होता है और रिकरिंग हो रहा है तब वो आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब रैशनल मतलब रियल। डन। और इसके अलावा जो भी कुछ भी रहेगा वो चला जाएगा सीधा सीधा इरेशनल नंबर पे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।